हे गाइस, विनर दिस साइड। ये जो सीरीज होने वाली है इसमें हम डिस्कस करेंगे PQRS क्लोज टेस्ट और टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कैसे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज वो स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। जो वीडियो की लेंथ होगी, वीडियो की लेंथ सिर्फ और सिर्फ होगी आपकी कितनी, वीडियो की लेंथ होगी 10 मिनट तक। 8 से 10 मिनट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर हम 2-3 क्वेश्चन भी डेली करें, ठीक है, तो आपकी कितनी इंप्रूवमेंट आ पाएगी। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये आपका, ये क्वेश्चन आ रखा है आपका SSC DSSB सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। क्वेश्चन आ रखा है आपका, टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। अभी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, PQRS है। ठीक है, अब आपको इसको करना कैसे, देखो PQRS अब करना कैसे, देखो पहले आप पूरा पढ़ो। ठीक है, टाइगर्स आर द, आपको सबसे पहले मेरी बात ध्यान रखनी है कि हमें एक चीज देखनी होती है, ओपनिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले आपको ओपनिंग ढूंढनी है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये देखना है कि कहीं पे भी कुछ जनरल फैक्ट्स या जनरल कहीं डाटा मिल रहा हो, बस। ठीक है, और बाकी सारा काम आपका ऑप्शंस करेगा। आज मैं थोड़े से आसान लेकर आया हूँ, धीरे धीरे हम मुश्किल मुश्किल करने लग जाएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो पहले पूरा पढ़ेंगे। टाइगर्स आर द लार्जेस्ट मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स, दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे, दे कम आउट फॉर hunting pigs and deer by night. It is assumed that probably around 3,000 tigers live in the wild. This species um looks spectacular and grand, and they are very graceful in their movements. It is almost impossible for us to see them against a jungle background, especially when they are standing still because of their stripped coats. Unlike most cats, the tiger likes bathing very much. ठीक है, आ जाओ भाई। तो सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ढूंढनी है। क्या इट इज़ ऑलमोस्ट, पहले तो बात तो हमें ये नहीं पता किसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में सारे ए है, बाकी एक ही सी वाला। तो एक बार सी वाला चेक करते हैं। कह रहा है इट इज़ एज्यूम डेट, पहले बात किसके बारे में हो रही है कि इट इज़ एज्यूम डेट प्रोबेबली अराउंड 3,000 टाइगर्स लिव इन द वर्ल्ड। ये कह रहा है, ये ऐसा हम ऐसा एज्यूम करा जाता है, ऐसा एज्यूम करा जाता है कि 3,000 टाइगर्स लिख रहे हैं, तो ये तो ओपनिंग नहीं हो सकता। बात टाइगर्स को पहले कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करा होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट होगी। सी कट गया, मतलब अभी 3 ही बचे हैं और ए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हमें ऑप्शंस में से कैसे देखना है। ठीक है, ये कोई कैट का एग्जाम नहीं है कि बिना ऑप्शन के भी आप कर पाओ। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों का वीक है, ये जो क्लास है ये सिर्फ वीक बच्चों के लिए है जो डरते हैं इससे। ठीक है, उनमें इंप्रूवमेंट लानी है, जिनको आता है उनके लिए क्लास नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले जब मैंने देखा तो मैं समझ गया ए सब में, तो ए ही मेरी स्टार्टिंग है कि टाइगर्स को बोला गया है कि टाइगर जो है वो सबसे लार्जेस्ट फैमिली मेंबर्स है कैट फैमिली के, दे आर फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब मैंने इनके बारे में बताया तो इनके लिए टाइगर्स प्लूरल था, तो मुझे दे यूज़ करना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट, इससे पहले मुझे समझ में आ गया कि मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट मुझे मिल चुकी है। अब मुझे देखना है कहीं पे कोई फैक्ट तो नहीं है। फैक्ट तो क्या ये फैक्ट है, दे मोस्टली लिव इन, नहीं फैक्ट नहीं है। फैक्ट वो है जो एज्यूम करी जाए चीज़ें, जो नंबर्स में हो कि भैया क्या होता है, ये स्पीसीज के बारे में कोई चीज़ हो। तो हमें ये पता चला इट इज़ एज्यूम्ड प्रोबेबली अराउंड 3,000 टाइगर्स लिव इन द वाइल्ड, दिस स्पीसीज लुक स्पेक्टिकुलर एंड ग्रैंड। पहली बात तो ये चीज़, तो मैं ये समझ गया कि ए है और उसके बाद सी आएगा। चलो अगर आप ऐसे नहीं देख पाए, देखो पेपर में इतना टाइम नहीं होता देखने का, बट इस प्रैक्टिस सेशंस के बाद आपको धीरे जब 10 क्लासेस हो जाएंगी और हम 30-40 सॉल्व कर लेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब देखो ध्यान से, एक तो ये तरीका देखने का, दूसरा क्या, ऑप्शन से देखो। यहाँ पे क्या है, कह रहा है दे मोस्टली लिव इन डार्क फॉरेस्ट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। डे के टाइम पे वो सोते हैं और रात को वो दिखाई, मतलब वहीं पे जगते हैं, रात को दिखाई देते हैं वो लोग। ठीक है, दे कम आउट फॉर, कहाँ रहते हैं वो, डार्क फॉरेस्ट में। दे कम आउट फॉर हंटिंग पिग्स एंड डियर, नाइट में वो बाहर आते हैं शिकार के लिए। ठीक है, अब यही चीज़ यहीं पे कहीं से देखो, BD, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस टू सी दैम अगेंस्ट अ जंगल बैकग्राउंड। जंगल बैकग्राउंड में हम उनको देख नहीं पाते, स्पेशली कब, जब वो खड़े होते हैं स्टैंडिंग स्टिल पोजीशन में हो, क्योंकि उनके स्ट्रिप्ड कोट्स की वजह से। अनलाइक मोस्ट टाइगर लाइक बाथिंग वेरी मच, उससे बात करना ही बड़ा पसंद है। अब देखो यहाँ पे ए और सी अगर मैं बोलूँ तो बी और डी की, पहले हमने बताया कि भैया वो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं, फिर वो बाहर नहीं आते हैं। तो देखो यहाँ पर बी और डी कहीं पर सिमिलर है, मतलब बी के बाद डी सही जा रहा है। ठीक है, कि पहले हमने बताया फिर हमने उनके बारे में बोला। बी और डी देखो कहाँ पर है, क्या यहाँ पर है बी डी, नहीं। क्या यहाँ पर है बी डी, नहीं। एक यहाँ पर है बी डी, और अगर इधर से देखें तो ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद एक जनरल फैक्ट आ रहा है ए सी बी इधर है। तो यहाँ से हमने दोनों तरीके से ये समझा कि हमारा ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, ए सी बी डी। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना।
ठीक है, टाइगर्स के बारे में बताया, ज़्यादा इसका हिंदी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। आ जाओ नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है। मैनी फिटनेस ट्रेनर्स, पूरा पढ़ लो एक बार, और यहाँ पे बार बार देख लो क्या क्या रिपीट हो रहा है। देखो 2 बार डी हो रहा है, तो एक बार डी में जरूर चेक करूंगा, बाकी धीरे धीरे देख लेते हैं। आ जाओ। मैनी फिटनेस ट्रेनर्स एंकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स। कौन से फूड्स, दीज फूड्स कौन से फूड्स, पता ही नहीं, तो ए तो नहीं आएगा, ए तो स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, ए तो कट गया। आ जाओ। पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट, ठीक है, बी। पावर फूड के बारे में बात हो रही है, इंक्लूड करा जा सकता है। पहले पावर फूड है क्या। द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम, उनको कुक कैसे करा जाए, बाइंग सीजनल प्रोड्यूस, रिकॉग्नाइज करा जाए, योर प्रेफर्ड फ्लेवर प्रोफाइल, ठीक है, जो आपको पसंद है वो देखा जाए, कैसे उनको पकाना ये आना चाहिए। पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर। देखो मेरी बात सुन लो, डी से स्टार्टिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पावर फूड्स है क्या भाई, ये वो फूड्स हैं जो हाई, यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं इनको इंक्लूड करा जा सकता है, पहले बता तो दें क्या है। तो डी स्टार्टिंग हो रही है, ये एक भी कट गया, डी से स्टार्टिंग हो रही है। अब ध्यान से देखो कि जब हमने बोला पावर फूड्स आर हाईली, ये जनरल स्टेटमेंट, ये बेसिकली आपको एक ओपनिंग मिल गया, एक ओपनिंग मिल गया, एक आपको इंट्रो मिल गया। इंट्रो लॉजिकल, देखो इसे ना, अगर आप क्लैट वगैरह की तैयारी करते हो तो इसे लॉजिकल फ्लो बोला जाता है, जिसमें पहले इंट्रो आता है, फिर आपके जनरल फैक्ट आते हैं, ठीक है, फिर आपका कोई लाइफस्टाइल हो, लाइफस्टाइल आ जाएगा, ठीक है, फिर आपका कोई फीचर हो, यूनिक फीचर, या फिर हम कह सकते हैं कोई एडिशनल फीचर हो, एडिशनल एडवाइस हो, वो आ जाती है लास्ट में, या फिर कंक्लूजन, कंक्लूजन आ जाता है। इस हिसाब से थोड़ा देखना, जैसे इंट्रो हो गया, ठीक है, फिर आपका जनरल फैक्ट में, या फिर इसके बाद यहीं कहीं पे पर्पस दे रखा होगा, वो सब आ गया, ठीक है। अब देखो पावर फूड से इंट्रोड्यूस करा, डी स्टार्टिंग में आ गया, इसके बाद आपको देखना है बी आएगा कि ए आएगा। आ जो बी क्या है, पावर फूड्स कैन बी इंक्लूडेड इन योर डेली डाइट, ठीक है। अब इससे पहले ये देखो कि हम बोल रहे हैं पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। फिर हम ये बोल रहे हैं कि जो बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स है वो एंकरेज करते हैं अपने अपने क्लाइंट्स को जो जिम में आते हैं कि भैया ये कैसे ऐड करा जाए, टू दी इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट, अपनी डाइट में इंक्लूड करो मसल को बिल्ड करने के लिए, मसल को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बी पहले रखता हूँ, बी, तो फिर ए और सी मुझे लास्ट में रखने होंगे, ठीक है। मैं ये समझ चुका हूँ कि ये जो मेरा ए है ये तो लास्ट में आ ही नहीं सकता, देखो इस ऑप्शन में ये लास्ट में दे रखा है, लास्ट में मुझे इतना पता है, ये लास्ट में ऐसे कंक्लूड करूंगा, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट ऑफ द, इसलिए मैं ये ऑप्शन कट गया। बचा क्या मेरा, खाली यही बचा, बचा क्या मेरा, बचा क्या मेरा, खाली मेरा यही बचा, मेरा खाली यही ऑप्शन। एक मिनट, बचा क्या मेरा, खाली यही ऑप्शन बचा है, ये तो कट गया, ये तो स्टार्टिंग में आई, लास्ट में आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो हुआ क्या मेरा, मेरा हुआ भैया डी ए बी सी। अब एक बार इसको चेक करते हैं। पावर फूड के बारे में बताया, फिर ये बताया जो फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो भैया इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, हमने कुछ चीज़ें बताई, उसके बाद क्या करा हमने, लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि अपनी डेली लाइफ में हम इससे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बी आ गया, और लास्ट में इसका सीक्रेट आ गया, कैसे हमने इसको कंक्लूड कर दिया। अगर आप यही देखते ना कि आपको ये पता है, पेपर में आपको देखते ही पता लग जाएगा सी मेयर का लास्ट में आएगा, तो पूरे ऑप्शन में ये तो कट ही गया था, सिर्फ सी यही था, और आपको ये करके आगे बढ़ना था, ये करके आगे बढ़ना। अगर वीडियो समझ में आ रही हो थोड़ा बहुत भी बता देना, पूरी कोशिश करेंगे आपको और अच्छे से समझाने की, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको चीज़ें आनी चाहिए। आ जाओ, एक हम अपना क्लोज टेस्ट उर्फ कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत बार आपके DSSB के एग्जाम में आते हैं, तो ये भी कर लेते हैं आज। मॉडर्न मैन इज इम्प्रिजन्ड बाय हिज टाइम टेबल एंड हिज रूटीन। जो मॉडर्न मैन है, जो आज का आदमी है, समझ लो मेरी बात हो रही है, जो आज का आदमी है, जो फैमिली मैन है एक तरीके का, ठीक है, फैमिली मैन है जिससे अपना काम भी करना है, और भाई अपना शादी वादी में भी फंसा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो किस चीज़ से फंसा हुआ है, इम्प्रिजन्ड हो रखा है अपने टाइम टेबल और रूटीन से। उसकी जो लाइफ है, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड डैश, ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग बट हिज ड्यूटीज एंड ऑक्यूपेशन। अपनी ड्यूटीज निभाएगा, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना ऑक्यूपेशन की, फॉर क्या, मनी कमाने के लिए। आ जाओ भाई देखो, हिज लाइफ इज ऑल केयर एंड विजडम, बुद्धि, समझदारी, बुद्धि नहीं, सक्सेस के पीछे नहीं। भाई केयर और सक्सेस में कैसे आ जाएगा, केयर कब करता है इंसान, जब वो भैया किसी चीज को लेके परेशान होता हो, वरी होता हो, एंग्जाइटी, चिंतित, यहाँ पे कोई सेंस नहीं देगा, केयर एंड वरी होता है इस लाइफ के, भाई सब कुछ सही हो जाए, इस लाइफ इज ऑल अबाउट केयर एंड वरी, केयर। देखो समझते हुए चलना चीजों को, ठीक है।
ही डज नॉट हैव डैश फॉर एनीथिंग, उसके पास क्या नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उसके पास टाइम क्या नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है भाई बात करने का, ठीक है। एंड ड्यू टू ऑक्यूपेशन फॉर डैश मनी, ठीक है, डैश मनी, पैसा क्या करा जाता है, मिंट करा जाता है, कलेक्टिंग करा जाता है, क्या करा जाता है, पैसा आपका बनाया जाता है, मेकिंग मनी। क्या हो रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, पैसा क्या करा जाता है, पैसा बनाया जाता है, मेकिंग मनी, ठीक है, मेकिंग मनी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेकिंग मनी। मैन इन ऑल डैश में हैव बीन प्रोन टू दिस डिजीज एंड इंडिड वी इन इंडिया, मैन इन ऑल, हर जगह ये क्या हो रखा है भैया, इस बीमारी से, इस फंसे हुए टाइम पीरियड से, इन चीज़ों में इंसान फंसा हुआ है। हालांकि वी इन इंडिया में हमें इतना फ़र्क नहीं है, इतना फ़र्क नहीं हुआ है, एक्सटेंडेड पीपल वेस्ट, ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बुरा हाल है, उतना तो हम बचे हुए हैं, उतना हमें उतना फ़र्क नहीं जितना बुरा हाल वेस्टर्न कंट्रीज़ में हो रखा है। आ जाओ भाई देख लेते हैं एक बार, देखो समझते वो चलना है पैसेज को, ठीक है। आ जाओ, मे हैव बीन प्रोन टू, मैन इन ऑल डैश, मैन इन ऑल स्फीयर्स स्ट्रीम्स एरियाज, मैन इन ऑल, मैन इन ऑल, एक मिनट, मैन इन ऑल एरियाज, एरियाज मे हैव बीन प्रोन टू दिस, इसी चीज़ से लेके घिरा हुआ है, वल्नरेबल सिचुएशन में इफ़ेक्ट हो रखा है बेसिकली, ठीक है, इफ़ेक्ट हो रखा है। हमारे इंडिया में तो हाल है ही, उससे बुरा हाल हमारे में इतना बुरा हाल नहीं जितना बुरा हाल कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। तो यहाँ पर क्या, वी इन इंडिया मे नॉट हैव बीन डैश, अब यहाँ पे होना चाहिए था अफेक्टेड, अफ्लिक्टेड, ये होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था, बट अफेक्टेड है नहीं, इन्फेक्टेड को डिजीज थोड़ी ना है, ये तो हमने लिंक करके बोला, एकम्पनीड नहीं होगा, जो इन्फ्लिक्टेड मतलब किसी चीज़ से क्या होना, किसी चीज़ से अफेक्ट, किसी चीज़ से क्या होना, किसी चीज़ से आपका अफेक्ट होना, ठीक है, अफेक्ट होना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आप ये भी ध्यान रखना कि इन्फ्लिक्टेड के साथ एक प्रपोजिशन बाय भी आता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अगर आपको हमारी शॉर्ट वीडियोस अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताना, फिर मैं सीरीज़ को कंटिन्यू रखूँगा। ये मेरी उन बच्चों के लिए जो बच्चा बिगिनर है, जिसे कुछ भी चीज़ें जो हैं, जिसके जो भी पैराग्राफ वगैरह हैं, जिस बच्चे को पैराग्राफ ये चीज़ें समझ में ही नहीं आता, तो इसमें बात किसकी हो रखी है, आज के आदमी की बात हो रखी है जो परेशान चल रहा है, ठीक है। आज की जो सीरीज़ है आपकी, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा, एक क्लोज टेस्ट डिस्कस करा, 2 पीक्यू डिस्कस करा, ये बहुत ही ईजी थे, अगली बार भी इजी होंगे, मगर उसके जो थर्ड क्लास होगी वहाँ से मैं लेवल उठा दूंगा। यहाँ पे मैं यूपीएससी सीडीएस के भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, डीएसएसबी के भी करूँगा, एसएससी तो पूरा ही करा देंगे, डीएसएसबी पूरा करा देंगे। तो ध्यान से देखना है सीरीज़ को। अभी मैं स्टार्टिंग में बच्चा छाड़ दूंगा, 1 और 2 वीडियो में बच्चे छट जाएंगे, ये तो आसान आसान करा रहे हैं तो हमें आता है, बट मेरे को उन बच्चों के लिए मेहनत करनी है जिनका स्कोर 20 से 25 है, उनको मुझे 40 तक पहुँचाना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।